सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, इन द परफेक्ट क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 29 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट साइंस है। 26 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है गेटिंग टू नो प्लांट्स। पौधों को जानिए। तो स्टार्ट करते हैं। ए फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। एक फ्लावर जो होता है, एक फूल जो होता है, वो पौधे का सबसे खूबसूरत और रंगीन भाग होता है, मतलब कलरफुल भाग होता है। इट इज़ अटैच्ड टू द स्टेम और ब्रांच विद द हेल्प ऑफ ए शॉर्ट स्टॉक कॉल्ड पेडिसल। तो बच्चे, ये तने या शाखा से एक पेडिसल के थ्रू जुड़ा होता है, एक शाखा या तने के द्वारा जुड़ा होता है। और वो उसको किसकी मदद से जुड़ा होता है? वो एक डंठल की सहायता से जुड़ा रहता है। ठीक है, मतलब एक डंठल से वो एक तने या शाखा से जुड़ता है। ए फ्लावर हैज़ फोर मैन होल्स अरेंज्ड ऑन द स्टॉक स्टार्टिंग फ्रॉम द बेस टू अपवर्ड्स। एक फूल के डंठल के आधार से ऊपर की ओर 4 चक्कर होते हैं। ए फ्लावर हैज़ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड पिस्टल्स और कार्पेल। तो एक फूल में बच्चों बाहादल होता है, पंखुड़ी होती है, पुंकेसर होता है, स्त्री केसर होता है। इस फ्लावर की हेल्प से हम देखेंगे। देखिए, यहाँ पर कॉमन फ्लावर्स पार्ट दिखाए हुए हैं जो सामान्यतः सभी फूलों के पाए जाने वाले भाग होते हैं। जैसे देखिए, ये हो गया स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा इसे बोलते हैं परागकोश। ये हो गया इसका स्टाइल, इसे तंतु बोलते हैं। ये इसकी पिस्टल हो गए। ठीक है, इसकी पुंकेसर। अब देखिए, ये ओवरी हो गई इसकी, इसे बोलते हैं अंडाशय। ठीक है, ये सेपल हो गई, इसकी पंखुड़ी हो गई। ये पेटल हो गई। ठीक, यहाँ पर फिलामेंट हो गया, ये एक तंतु हो गया। ठीक है, ये हो गया एंथर इसका। ये स्टेमन। तो इसके कुछ ये पार्ट्स हैं। तो आइए डिटेल में इनके एक एक पार्ट्स को समझते हैं हम लोग। हुए, ठीक है, यहाँ पर ये सेपल्स, इसका मीनिंग होता है बाहादल। ये जो बाहादल होता है आर द ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होती है? एक हरी पत्ती जैसी संरचना होती है। लाइक स्ट्रक्चर प्रोटेक्टिंग द बर्ड, जो कि कली की रक्षा करती है। दे फॉर्म द आउटर मोस्ट होल्ड ऑफ ए फ्लावर। वह एक फूल का सबसे बाहरी भाग है। पेटल्स क्या होते हैं? देखिए, यहाँ पर पेटल्स में इस पंखुड़ी होती है। यहाँ पर इसकी पिक्चर है। पेटल्स आर ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये पौधे का, या हम कह सकते हैं एक फूल का एक रंगीन भाग होता है, कलरफुल पार्ट। ठीक है, जो दे हैव गुड फ्रेग्रेंस, इसकी अच्छी सुगंध होती है, खुशबूदार होता है ये। दे अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन, ये परागण के लिए कीटों को आकर्षित करता है। दे फॉर्म द नेक्स्ट हॉल फ्रॉम आउटसाइड, और ये दूसरा बाहरी चक्र बनाता है। तीसरा देखेंगे पिस्टिल। पिस्टिल क्या होता है? ये होता है स्त्री केसर। इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये फूल का मादा जनन अंग है। इट कंसिस्ट ऑफ ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, और इसके अंदर अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकार्ग होते हैं। स्टेमन्स क्या होता है? ये होता है पुंकेसर। आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये फूल का नर, जो फूल का नर जनन अंग होता है वो होता है ये। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। एंड ए बैक लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप कॉल्ड एंथर हैविंग पॉलन्स गेंस, और इसमें एक थैलेनुमा संरचना होती है जिसे परागकोश कहते हैं, जिसमें परागकण होते हैं। ठीक है, अब आगे क्या है? टेक टू डिफरेंट फ्लावर्स। 2 अलग अलग फूल लीजिए फ्रॉम योर सराउंडिंग, अपने आसपास से। एंड ऑब्जर्व इस पेटल्स एंड सेपल्स, और इसकी पंखुड़ियों को और इसके बाहादल जो है उसको निरीक्षण कीजिए। देन ट्राई टू आइडेंटिफाई इट्स स्टेमर विद द हेल्प ऑफ पिक्चर शोन अबव,
और क्या करना है आपको, फिर ऊपर दिखाए गए चित्र की सहायता से इसके पुंकेसर को पहचानने का प्रयास कीजिए। स्लोली रिमूव पेटल्स एंड स्टेमन्स फ्रॉम द फ्लावर्स, और इसके बाहर दलकर पंखुड़ी को इस पर से हटाइए सो दैट यू कैन क्लियरली सी पिस्टल। तो आप इसका जो स्त्री केसर है वो देख सकते हैं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल गिवन बेलो, और आपको अपनी ऑब्जर्वेशन निरीक्षण जो है इस नीचे दी हुई टेबल में लिखनी है, ठीक है, रिकॉर्ड करनी है। तो बच्चों नेम द फ्लावर जैसे कि दिया हुआ है, एक गुलाब का फूल है, इसमें बताया हुआ है नंबर ऑफ सेपल्स, पंखुड़ी कितनी है, मैनी बहुत सारी, कलर्स कौन से हैं, पिंक और रेड। नंबर्स ऑफ पेटल्स, पंखुड़ी की संख्या कितनी है, 5, कलर कौन सा है, ग्रीन। आर द सेपल जॉइंट टुगेदर और सेपरेट, क्या पंखुड़ियाँ जुड़ी हुई हैं या अलग अलग हैं, तो सेपरेट अलग हैं। स्टेमन्स प्रेजेंट है या एब्सेंट, जो स्त्री केसर होता है तो यहाँ पर हम लिख देंगे प्रेजेंट। स्टेमन्स मीन्स, स्टेमन्स क्या है, ये होता है बच्चों इसका क्या कहते हैं, पुंकेसर, मतलब जो स्त्री केसर, जो स्त्री वाला, और पुंकेसर का मतलब क्या होता है, जो नर वाला प्रजनन पार्ट होता है, ठीक है, वो भी प्रेजेंट है। पिस्टल क्या होता है, स्त्री केसर, वो प्रेजेंट है या एब्सेंट, प्रेजेंट है। तो ऐसे ही आपको कोई दो फूल लेने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकली आपको करके देखना है। पहले उसकी पंखुड़ी हटाना, उसका बाहर दल हटाना, फिर उसको अंदर से चेक करना, और फिर ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है। कोई भी दो फूल ले लीजिए जो आपके आसपास मिल जाए। आप क्वेश्चन आंसर देखिए। क्वेश्चन आंसर है, फर्स्ट है नेम द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए प्लांट, एक पौधे का प्रजनन अंग का नाम बताइए। तो आप लिख दीजिए फ्लावर, ठीक है, फूल। सेकेंड है विच पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ स्टेमन एंड एंथर्स, जो आपको क्या बताना है कि फूल के किस भाग में पुंकेसर और परागकण उपस्थित होते हैं। तो इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ईच स्टेमन कंसिस्ट ऑफ ए स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट एंड ए बैग लाइक स्ट्रक्चर एट द टॉप ऑफ कॉल्ड एंथर हैविंग पोलेंस ग्रेन। प्रत्येक पुंकेसर में एक डंठल होता है जिसे तंतु कहते हैं, और एक थैलेनुमा संरचना परागकोश होता है जिसमें परागकण होते हैं, ठीक है। तब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, विच पार्ट ऑफ द प्लांट हेल्प इन पॉलिनेशन, फूल का कौन सा भाग पॉलिनेशन में मीन्स परागकण में मदद करता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे पेटल्स, पंखुड़ियाँ, ठीक है। अब 4 देखिए, नेम द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर, जो फूल का जो नर वाला और मादा वाला, ठीक है, प्रजनन भाग है उसका नाम बताना है। तो नर वाला जो है वो तो है स्टेमस, और मादा वाला जो है वो है पिस्टिल, तो हम लिख देंगे पिस्टिल एंड स्टेमन्स, ठीक है। अब यहाँ पर करना है आइडेंटिफाई द डायग्राम, डायग्राम को आइडेंटिफाई करना है। तो ये चीज़ हमसे पूछी हुई है, ये क्या है, तो हम लिख देंगे ओव्यूल, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।